अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट वरीशा मलिक। 14 अगस्त के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ डिफरेंटली एबल लोगों की सक्सेस स्टोरीज, जिन्होंने अपनी फिज़िकल कंडीशन को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। यकीनन इनकी हिम्मत और हौसले की कहानियाँ हम सबको मुतासिर करती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी बहादुर खातून मौजूद हैं जिन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का डट के मुकाबला किया। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर युसरा गिलानी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि इस कामयाबी के सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके क्लास फेलोज आपको कोई कभी कभी हेट का कोई ऐसे हेटफुल कमेंट्स दे रहे हैं कि आपकी डिसेबिलिटी के बाद कि आपकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, इस तरह के कभी कभी मिलते भी थे मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे कि आई रिमेंबर एक दफ़ा मुझे बचपन में हम लोग एक क्लास में अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, तो सब ने अपने गोल्स डिस्कस किए। तो जब मुझसे पूछा गया कि तुम बड़े होकर युसरा क्या बनोगी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो सब बच्चे हंसना शुरू हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो सीधा चल नहीं सकती, तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगी? और उसके बाद सारी क्लास में हंसना शुरू हो गए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट भी था मेरी ज़िंदगी का, और मैंने ये सोचा कि ये डिसेबिलिटी तो साथ साथ है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं बननी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी कामयाबी ज़रूर हासिल करूँगी, और इस कोशिश को मैंने जारी रखा अपनी पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ और टीचर्स की सपोर्ट के साथ भी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी से कोई ख़ास वहाँ पे सहूलियात नहीं ली। ऑल्दो एक आई एम अ स्लो राइटर, डिसेबिलिटी की वजह से मेरी बहुत स्लो स्पीड थी, लेकिन मैंने नहीं कभी भी कहा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि तुमने अपने आप को स्पीड तेज़ करो, अपने आप को कोशिश करो कि तुम उसी टाइम में अपनी चीज़ें मैनेज करो। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा ये होता है कि आप खुद अपने आप को फोकस रखें, और यकीनन बहुत सी रुकावटें आती हैं डेली लाइफ में। मेन स्ट्रीम स्कूल में आपको एक्सेसिबिलिटी से लेके बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने भी यकीनन सामना किया, लेकिन मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेके आई वाज अ डिबेटर एट माई स्कूल। कॉलेज लाइफ में तक मैंने डिबेट्स की, कैलीग्राफी में करती थी, वहाँ मैंने बहुत प्राइजेस जीते। तो अपनी तरफ से मैंने यही हमेशा कोशिश की कि मैं अपनी जो लाइफ है उसमें कभी भी अपनी डिसेबिलिटी की वजह से पीछे ना रह जाऊँ। कौन सी फेज़ ऑफ लाइफ में आपने सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना किया और फिर आपने उसको टैकल किस तरह किया? अच्छा, इसमें बिल्कुल डेली लाइफ में हम बहुत दफ़ा नेगेटिव एटीट्यूड्स का सामना करते हैं, क्योंकि बहुत डिसेबिलिटी को अभी भी बहुत सी ऑल्दो बहुत दफ़ा चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, लेकिन बहुत जगहों पे एक बहुत वो हमें हेटफुल कमेंट्स भी मिलते हैं, कभी कभी वो बेचारी और ये सब चीज़ें, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है हमारी। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने बारे में एडवोकेट करना पड़ता है, उन जगहों पे जाके थोड़ा सा बताना पड़ता है कि अगर मैं एक व्हील चेयर पर बैठी हुई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुदा न खास्ता मेंटली तौर पे किसी प्रॉब्लम का शिकार हूँ। और अक्सर ऐसा भी हुआ कि जब मैं हेल्थ सेक्टर में जब जॉब कर रही थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आके मुझे कहते हैं कि मैडम आपने अपना इलाज नहीं करवाया, बेचारी आप तो व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं। या डेली लाइफ में भी बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम आप कभी चल लेंगी ज़रूर, लाइक तो सामने आके कहते हैं। बिल्कुल। तो उनको बहुत दफ़ा ये इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी करती कि ये एक डिसेबिलिटी है, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। डिफरेंट स्टाइल है मेरा लिविंग का, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मेडिकल इश्यू है और उसकी वजह से जो है मुझे किसी इलाज की ज़रूरत है। तो ये कि आपको थोड़ा सा माइंडसेट लोगों का तब्दील करने की ज़रूरत होती है, और वो
मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी तरह अवेयरनेस भी दूँ, क्योंकि ये हमारा काम है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयरनेस दें डिसेबिलिटी के हवाले से। और जहाँ जहाँ अभी तक मैं गई हूँ कोशिश की है कि किसी न किसी तरह लोगों को एडवोकेट कर सकें। हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोटिवेशनल फ़ोर्स होती है, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी फ़ोर्स थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। प्रोफेशनली जब मैंने किसी यूनिवर्सिटी में जाना था तो मुझे याद है मेरे पेरेंट्स को बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी को कोई प्रोफेशनल एजुकेशन दिलाने की, उसने क्या करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि यानी बहुत लोगों ने इस तरह नेगेटिवली मेरे फादर को कोशिश की कि वो ना अपनी बेटी को प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ दिलाएं। तो मेरे फादर का हमेशा यही जवाब होता था कि मैंने अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना है, और अगर वो पढ़ाई में अच्छी है तो मैं उसको क्यों ना आगे पढ़ने दूँ। एज अ डॉक्टर और साइको सोशल काउंसलर आप इतने लोगों की मदद करती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो? हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और ख़ास कर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रही हैं, जिनको हमने पहले डिस्कस भी किया। लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है, जो कि इस वक्त सब लोग इवन पर्सन विद डिसेबिलिटी के अलावा नॉन डिसेबल्स भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज डबल से ट्रिपल अक्सर जगहों पर हो जाते हैं, क्योंकि वो ख़ासकर वीमेन विद डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सोशली घरों में अक्सर बैरियर्स का सामना करती हैं, घरों में बिल्कुल बाउंड होके रह जाती हैं, और अक्सर जगहों पे उन्हें फैमिली की तरफ से एक नेगेटिव एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है। और फिर डिसेबिलिटी की बेसिस पे और कभी कभी जेंडर की बेसिस पे भी कहीं ना कहीं वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी सामना कर रही होती हैं। तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों को वो फेस कर रही थी, डिप्रेशंस की तरफ जा रही थी। जब लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो जो अपने चैलेंजेस की वजह से समझते हैं कि अब ज़िंदगी किसी काम की नहीं रही और अब बिल्कुल हम फेल हो गए हैं, कि कोई हमारा ज़िंदगी का मकसद नहीं रहा, तो उनको जब काउंसलिंग्स करके आप ये एहसास दिला दें कि आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी और मुझे बहुत पॉजिटिव आउटकम्स मिले। बहुत से लोगों को हमने दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाए, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को, उन लोगों ने जॉब स्टार्ट की और इस वक्त वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी में। तो उसमें मुझे याद है कि एक खातून से जब मेरी बात हुई और उन्होंने हमसे जब अपने चैलेंजेस बताए और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताया, तो उनको बताते हुए मैंने पहले अपनी प्रॉब्लम उनके साथ मैंने शेयर किया कि आई ऑल्सो हैव अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और वो सुन के बहुत हैरान हुई कि आप कितना इस डिसेबिलिटी के साथ क्यों खुश हैं, कि ये तो डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक और यानी बहुत, मैं तो दिन ब दिन जब अपने देखती हूँ कि मैं पहले कुछ काम कर सकती थी, अभी मैं डेली लाइफ में जब मेरी ये डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही है मैं वो नहीं कर सकती, तो ये चीज़ मुझे इस कदर डिप्रेशन में ले गई है और मैं इतना स्ट्रेस में रहती हूँ हर वक्त। तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि काश मैं बचपन में ही चली जाऊँ वापस और इस तरह की चीज़ें। तो जब उन्होंने ये चीज़ें बताई तो उनको बहुत टाइम लगा उनके साथ काउंसलिंग्स करते, लेकिन एंड पे जब हमारा एक मुझे जो पॉजिटिव चीज़ लगी वो यही लगी कि उनको मैंने मेंटली यानी उस इतनी उनको इस बारे में कभी ये नहीं बताती कि मैं कोई चैलेंज फेस कर रही हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए मुझे नेगेटिवली वो स्ट्रेस दे रही है। अब वो अपनी चीज़ों को बड़ी अचीवमेंट्स को भी वो बड़ी खुशी से बताती हैं और अभी तक राब्ते में रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप 14 अगस्त के हवाले से हमारी यूथ को, हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा उनको यही मैसेज होगा कि कभी भी अपने जो ख्वाब हैं उनको ये ना सोचें कि ये कभी पूरा नहीं हो सकते। हमेशा बड़े ख्वाब देखें और कभी भी ये ना सोचें कि नेवर गिव अप। ये मेरा हमेशा ज़िंदगी का मोटो रहा है कि नेवर गिव अप।
और जो आपके ख्वाब हैं यकीनन आपकी मंजिल तक पहुंचने में बेशक बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर आप उस रुकावटों के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे और आपका फोकस मंजिल से हट जाएगा। इसलिए मैं हमेशा यही मैसेज देती हूँ कि अपने आप ख्वाब देखें और बड़े ख्वाब देखें और उनको पूरा करने के लिए अपनी सब मेहनत लगा दें। यकीनन हम लोग यूथ जो है वो एक इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और वो यकीनन आगे जाके बहुत चीज़ें जो है वो संभालेंगी। तो यूथ जो है वो अपनी डेली लाइफ में यकीनन हम